नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कूष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल शुरू होगा। प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती जी का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने से घर से नकारात्मक प्रभाव तो दूर होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और घर में समृद्धि की वृद्धि भी होती है और घर परिवार में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करके कलश स्थापना अवश्य करना चाहिए। तो कलश स्थापना आप अपने से स्वयं ही खुद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण बुलाएं तभी कलश स्थापना होगी। आप खुद से कर सकते हैं कलश स्थापना। डरिए मत, किसी भी प्रकार का कोई संदेह भी मत करिए। माता की शक्ति का असीम अनुभव होता है और बहुत लाभ होता है। तो समझ लेते हैं कि कलश स्थापना कैसे करना है। तो कलश स्थापना 30 मार्च गुरुवार के दिन करना है। उस दिन 2 समय हैं, जब भी जिसे समय मिले कलश स्थापना कर सकता है। तो पहला समय है 30 मार्च 2025 गुरुवार को सुबह 6:34 से सुबह 10:40 तक। तो यह समय तो पहला समय है जो कि सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है। लेकिन जो दूसरा समय है वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अभिजीत मुहूर्त है, और इस समय कलश स्थापना करना बहुत शुभ होता है। तो दूसरा समय दोपहर को 12:19 से दोपहर 1:08 तक है। देवी पुराण में वर्णन है कि माँ भगवती जी की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना अर्थात नवरात्रि की ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन कर उसे कार्यरत करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण घर में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं, और कलश के मध्य में सभी दैवी मातृ शक्तियां निवास करती हैं। तो कलश स्थापना के लिए क्या क्या सामान लगेगा वो भी समझ लेते हैं। पहले से सामान इकट्ठा कर लें। तो सामग्री है जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का छेद रहित और सुदृढ़ उत्तम माना गया है। वो मंगल कार्यों में मंगलकारी होता है। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दूर्वा, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला। तो ये तो रही सामग्री कलश स्थापना की। अब समझ लेते हैं कि कलश स्थापना कैसे करना है। सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौ की बिछाएं। जौ के बीज चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वस्तिक बना दें। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, हल्दी, दूर्वा, फूल डालें।
कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भर दें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णन है, पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्णम हेम रत्ने समन्वितम। अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमयी होना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धये प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्तमाद शुभम सम्मुख्यम नारिकेलम। अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ यानी कि अपनी तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा जी, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें, इसमें विराजमान हो। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती जी की धातु की मूर्ति अथवा नौ दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में नरवाण मंत्र युक्त यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। यथासंभव श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और माँ दुर्गा जी से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा जी, आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजमान रहें। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। उसके बाद धूप, फूलमाला, इत्र समर्पित करें, फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती जी का व्रत रखने तथा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। इस पाठ को करने से हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च गुरुवार से हो रहा है, तो कलश स्थापना 30 मार्च गुरुवार को ही करना है। तो यह वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता जी की।